अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस आप सब। वेलकम बैक टू रसीदास व्लॉग। रसीदा व्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस देखिए, जैसे कि मॉर्निंग हो गई है और आज सुबह में मैं क्या बनाऊं, तो मैंने गिलोरे बनाए हैं। फटाफट सब्जी काटी, सब्जी काट के मैंने गिलोरे बना लिए। और कल गाइस मैं गई थी मशीन रखने के लिए, क्योंकि एक मशीन हमारे वहाँ पर बहुत ही वेस्टेड पड़ी थी, तो उसका मोटर वगैरह लगाना था। नया न्यू मतलब ओल्ड मशीन थी, उसको थोड़ा रिन्यू करना था। तो मैं जाकर, और मुझसे तो हो नहीं पाएगा क्योंकि मोटर के अंदर होल भी पाड़ने के थे, नई मोटर लानी है और पूरी मशीन का रिनोवेशन कराना है। मतलब मशीन कहाँ हो गाइस। तो हम लोग कल बाज़ार गए थे और बाज़ार जाकर और हम लोग ने मशीन डाल कर आए हैं। और पता है गाइस, 2 रिक्शा वाले आए मगर वो मशीन आ ही नहीं रही थी अंदर, उसका पाटिया ही इतना बड़ा था। फिर हमारे घर के पास जो रहते ना, उनको बुलाया, अल्लाह उनको अच्छा रखे, तुरंत ही आए वो और हमारी मशीन जाकर बनने डाल दी। और पता है गाइस, मशीन का खर्चा 1850 हो गया। बोलो, एक तरफ इधर और एक तरफ ये मशीन में इस तरह से इतना खर्चा निकल गया ने गाइस, के मुझे इतना टफ पड़ गया ने। लेकिन क्या करूँ गाइस, मुझे कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करना ही था। वो मशीन पड़े पड़े और ख़राब हो जाती। और अब मेरे नए स्टूडेंट भी आएंगे तो मुझे नए स्टूडेंट भी रखना है। और जैसे कि कल न्यू एडमिशन एक आ गया है, तो अब उन लोगों को मशीन की तकलीफ़ ना पड़े। मेरी लड़कियों को मेरी ये पूरी पूरी कोशिश रहती है कि उन लोगों को एकदम अच्छी तरह से मशीन मिले। जैसे कि पहले भी मशीन बिगड़ गई थी तो मैं ले गई थी चावड़ा में और मैं मशीन बनवा के लेकर आई हूँ। और गाइज़ आप मानोगे, बस एक ये क्लास का जो मतलब पैसा आता है ना गाइज़, तो थोड़ा बहुत तो मेरा मशीनों में ही चला जाता है, क्योंकि उन लोगों को बेस्ट देना होता है। क्योंकि गाइस दुआ भी बहुत मायने रखती है, क्या पता किसकी दुआ से चल रहे हैं। माशाल्लाह लड़कियां टेलर होकर जाती है, वो दुआ में याद रखती है, उनकी वजह से देखिए गाइस, में अल्लाह का शुक्र है कि मैं आपके साथ इस तरह से टाइम दे पाती हूँ और मैं इस तरह से ब्लॉग भी बना पाती हूँ। उन लोग लड़कियाँ मुझे हिम्मत देती है और उस हिम्मत से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और उस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ गाइज़, कि आप लोग से इस तरह से बात कर रही हूँ। तो क्यों, मैं लड़कियों का मुझे पूरा ख्याल रखना होता है, ये रीज़न के लिए मैं गई। और मेरी बेटी है ना, वो भी रोती है कि मम्मी मुझे मशीन पे बैठना है। तो मैंने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं है। तो मेरी बच्ची को मैं मशीन मेरी आलिया भी चलाएगी और फिर मेरी स्टूडेंट भी चलाएगी। तो चलिए, जो भी सही लगता है गाइस वही मैं करती हूँ। तो मुझे ये सही लगा। और ऊपर से सीढ़ी पे से मशीन उतारना इतना टफ पड़ गया ना गाइस, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, कि मैं इतनी कंफ्यूज्ड थी। और ऊपर से मेरा डायबिटीज़ भी लो हो गया था। और जैसे कि कल भी मैंने परहेजी खाना खाया, क्योंकि मेरी डायबिटीज़ लो हो गया था, क्योंकि लोड ज़्यादा आ गया। 3 से 4 शादी के चोलियाँ सीने की आई है विद ब्लाउज़ के साथ, तो उसका मटेरियल्स वगैरह भी लाना था। तो गाइस मैं मटेरियल भी लेकर आई और मशीन भी डाल कर आई हूँ। आज माशाल्लाह मैं मशीन लेने जाऊँगी, तो मैं वो दुकान का भी आपको बता दूँगी पूरा। वो दुकान बहुत ही बेस्ट है चावड़ा मटेरियल्स के लिए भी, लटकनी हर मटेरियल्स मिल जाएगा बेस्ट क्वालिटी का। और मशीन भी बहुत बेहतर बनाते हैं। तो आज मैं जाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। ये रीज़न के लिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई गाइस, क्योंकि मशीन ऑटो रिक्शा में डालना बहुत टफ पड़ गया। फिर वहाँ पर गए हम लोग तो बहुत ही कंफ्यूज थी और तबीयत भी थोड़ी ढीली थी, पर हिम्मत नहीं हारना है ना, हमको जो करना है वो तो करना ही है, तबीयत को साइड पे रखकर। तो बस कुछ इस तरह का मेरे साथ हो रहा है गाइज़। तो चलिए देखिए, फिर मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। तो चलिए गाइस देखिए, जैसे कि अब ये सब चीज़ तो हो गई है, सबका कल का मैंने आपको बता दिया कि क्या है। आज मुझे मशीन लेने जाना है, तो आप लोगों को वो दुकान शेयर करूँगी। बहुत ही सस्ता और रिजनेबल भाव में मटेरियल्स मिलता है। और वो दुकान पे अगर मशीन आपकी बिगड़ गई हो तो बहुत बेस्ट अपना देते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जाऊँगी तो। लेकिन हाँ चलिए, अब जैसे कि मैंने आपको बोला, गिलोरे मैंने काट लिए हैं और मैंने गिलोरे की सब्ज़ी बनाई है और आमिर को गिलोरे की सब्ज़ी दे दी है। और कल इसके पापा मांडे लेकर आए थे, तो फिर मांडे मैंने सुबह में तल लिए हैं, है ना, वो बड़ी बड़ी रोटी आती है वो फोल्ड कर करके, तो ले लिए हैं। तो चलिए देखिए गाइस, तो फिर बस यही है कि आज वही हो गया है। तो फिर खिचड़ी रात की थी, वो भी गर्म कर लिए। तो मेरा खाना पकाने का हो गया, जैसे कि मैंने सब्ज़ी बना ली है, गिलोरे की सब्ज़ी बना ली है। तो चलिए देखिए, अब मैं है ना खमण का नाश्ता करने वाली हूँ और मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, है ना। तो चले गाइस देखिए, जैसे कि खमण है, अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। आज मेरा मन नहीं है घर का कुछ भी खाने पीने का। सुबह में 1 कप चाय पी है और अब मैं ये इसका नाश्ता कर रही हूँ।
फिर नाश्ता करने के बाद हम ऊपर जाएंगे क्लास में। तो चलो गाइस, देखिए जैसे कि हम ये नाश्ता कर ले हुए, फिर उसके बाद हम जाएंगे ऊपर क्लास में और फिर जैसा भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देखिए, आप भी लीजिए गाइस। मेरी यूट्यूब फैमिली को पहले नाश्ता आज मैं दे रही हूँ। तो चलिए, है ना। तो नाश्ता करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, उसके बाद हम जाएंगे ऊपर क्लास में। चलिए गाइस, देखिए जैसे कि मगरिब के बाद का टाइम है और मगरिब हो गई है। सुबह में तो मैंने आपको बताया, मैंने खमन खा लिया ब्रेकफास्ट में, फिर सीधे मैं ऊपर क्लास में गई। फिर गाइस है ना, तीन है ना, तो शादी के कपड़े सिलने आए हैं, 3 चोली यानी कि ब्लाउज सिलने आए हैं। तो फिर मैं इतनी बिजी हो गई, उन लोगों का माप लिया, फिर उन लोग को सिखाया। फिर मुझे लाइव आना था, फिर मैंने लाइव आके पूरा शर्ट का कटिंग बताया है। बीच बीच में मैंने जैसे कि आस्तीन है और गले हैं, उसका भी मैंने बीच बीच में आपको बताते गई हूँ गाइज़, क्योंकि मैं सोचती हूँ कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एब्जॉर्ब करो, और जो चीज़ में कमी है वो चीज़ आप अच्छे ध्यान से सुनो और उसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस में फॉलो करो। ये रीज़न के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अच्छी तरह से सिखाना चाहती हूँ गाइज़, और मैं मेरी क्लास में इसी तरह से सबको सिखाती हूँ और माशाल्लाह बहुत जल्दी और बहुत कम वक्त में वो लोग सीख जाते हैं। तो जैसे कि मैंने ब्लाउज़ की प्रैक्टिस करने का कहा है, तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करना हो। जैसे कि मैंने शर्ट सिखाया है, शर्ट का मैंने बहुत अच्छी तरह से माप लेना सिखाया है गाइज़, और कटिंग भी करना सिखाया है। और इंशाल्लाह कल मैं आपको सिलना सिखाऊंगी, यानी शर्ट की पूरी स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ लाइव में जुड़ जाना, ठीक है। तो जैसे कि अब ये काम हो गया है गाइज़, तो अब मैं सीधे खाना बनाने जा रही हूँ। जैसे कि थोड़ा सा नात शरीफ पढ़नी थी, मैंने पढ़ ली है नात शरीफ। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा कि बस दिल ऐसा झूम जाता है और इसी मदीने की याद आ जाती है और ऐसे गुम्बद खसरा का दिल हो जाता है। बस वहीं पे दिल लगा है, बस वहीं पे ऐसा लगता है नज़र के सामने बस मेरे बसा है, और वहाँ से नज़र मेरी हटती ही नहीं है गाइज़। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वहाँ तक जाते हैं, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बुलाया वहाँ पर, लेकिन गाइज़ मुझे तो मैं क्या बताऊँ आपको कि मेरा दिल इतना हर वक्त मेरा दिल है ना उसमें लगा रहे, उनकी याद में लगा रहता है। और मैं कुछ भी कितनी भी बिज़ी हो ना, लेकिन मैं एक पल के लिए भी मेरे अल्लाह को और उसके मदीने को नहीं भूलती हूँ। मेरे दिल में बिल्कुल एकदम तरोताज़ा खिला खिला मदीना मेरा मुझे दीदार होते रहता है गाइज़। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे गुम्बद खसरा का बहुत ही अच्छी तरह से दीदार होता है। जब मैं आँख बंद रखूँ या बंद खुली रखूँ, जब मेरे लबों पे नात शरीफ आती है ना गाइज़, तब मुझे पूरा तुरंत ही मदीना शरीफ याद आ जाता है। मेरे पीर औलिया, मेरे ख्वाजा साहब का दरबार याद आ जाता है, मेरे गोश्त पाक बाबा का दरबार मुझे याद आ जाता है, और इतना दिल रोता है और इतनी उनकी याद में इतना दिल तड़पता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। देखिए गाइस, आप लोग मेरी फैमिली हो और आप लोग से मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकती हूँ। ये रीज़न के लिए मैं आपके साथ ये सब बातें कर रही हूँ। प्लीज़ आप इसे भी बिल्कुल गलत मत लीजिएगा, ये तो मेरे दिल का हाल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखिए, जैसे कि दोपहर में आमिर के पापा जॉब पे चले गए तो बहुत लेट आए हैं। देखिए अभी तक आए नहीं हैं वो, दोपहर में भी खाना खाने नहीं आए, बोले काम ज़्यादा था। मैंने कॉल किया तो काम ज़्यादा था, तो वहीं पर खाना खा लिए हैं, कुछ भी नाश्ता पानी कर लिए, क्योंकि दूर से आ नहीं सकते वो, इसलिए। तो चलिए देखिए, जैसे कि आपको पता ही है मेरे हस्बैंड गैरेज का काम करते हैं और मेरा बेटा तो सुबह में टिफ़िन लेकर गया गाइस, ठीक है। और अब मेरे को शाम का खाना बनाना है, क्योंकि दोनों मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा शाम तक आ जाएंगे। अभी तो फिर मैं सोच रही हूँ, अभी देखिए 7 बज रहे हैं, चाय वगैरह हो गई है, और अब मैं सीधे किचन में जाऊँगी और मैं खाना वाना बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। जैसे कि लीला लहसन मैंने कर लिया था, आपको जैसे शेयर किया था, तो जीना जीना काट लिया है। तो लीला लहसन और अंडा हरी मिर्च में बनाऊँगी। और जैसे कि बैगन लिए थे कल, बैगन और आलू, वो मैं भरता नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे वहाँ पे भरता कोई पसंद नहीं करता। तो मुझे अभी शाम को पूरा खाना ही बनाना है। जैसे कि कल मेरे हस्बैंड मांडे लेकर आ गए थे, तो वो अहमदाबाद में चलते ना मांडे वो, तो फिर वो था तो दोपहर तक हो गया था। और अभी थोड़े पड़े हैं मन में ताज़ी 4-5, क्योंकि मेरे हस्बैंड मैदे की चीज़ नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मुझे रोटी ही बनाना होता है। तो चलिए देखिए, वो मेरा बेटा भी कम पसंद करता है, ठीक है, पर हमारे वहाँ पर चाय के साथ तल के खाए जाते हैं।
तो वही हमने चाय के साथ सुबह में मॉर्निंग में नाश्ता किया और दोपहर में अभी थोड़ा आमिर को टिफ़िन में लगा दिया। अब थोड़ा सा है तो वो ऐसे ही साइड पे तल के खाया जाएगा और रोटी थोड़ी सी मैं बनाऊंगी। तो चलिए मैं आपके साथ पूरा खाना शेयर कर रही हूँ और आपको मैं जो भी कर रही हूँ आपको बता रही हूँ। आप देखिए मैं किस तरह से किचन में मेरा काम पूरा करती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि ब्लाउज़ कटिंग पूरी चोलियाँ सिल लेके आई है, वो मैं लाई हूँ, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं आज पेपर पे कटिंग करने वाली हूँ अच्छी तरह से एकदम माइंड लगा के, ठीक है। तो मैं पूरा कटिंग कर लूँगी, फिर कल कपड़े पे कटिंग करूँगी। और जैसे कि मुझे गाउन आ गए हैं तो मुझे गाउन भी सिलना है, तो पहले मैं घर का सारा खाना पका लूँगी, फिर उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगी, फिर लेट नाइट तक के मैं अपना काम पूरा करूँगी, ठीक है। और अगर जल्दी अगर ब्लॉग का एंड करना होगा तो करूँगी, नहीं तो मैं आपके साथ थोड़ा थोड़ा सब शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए अब अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए खाना बनाने जाते हैं। तो चलो देखिए, जैसे कि मैंने सब्ज़ी कट कर ली है और सब्ज़ी मैंने चढ़ा भी दी है। मुझे बहुत फास्ट करना है, इसलिए मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। जैसे कि सब्ज़ी मैंने कट करके रख दी है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़ीरे और प्याज का बघार करके मसाला मैंने बेसिक मसाला डाल दिया है और अच्छे से भून लिया है मसाले को। उसके बाद में ये बैगन और आलू डाल दूँगी और मैंने गाइस टमाटर भी डाल दिया बेसिक मसाले के साथ, ठीक है। क्योंकि टमाटर हमको पहले डालना है और टमाटर डालेंगे तो हमको फिर थोड़ा सा नमक भी डाल देना है। और जैसे कि ये बैगन और ये मैंने अच्छे से डाल के और गाइस इसको हमको अच्छी तरह से चला लेना है, ठीक है। और इसमें आधा गिलास पानी डाल के थोड़ा कोरा हम बैगन आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रहे हैं, ठीक है। देखिए आप देख सकते हो। और इसमें हमको क्या करना है, बेसिक मसाले मैंने डाल दिए हैं, अब इसमें थोड़ा पानी डाल के और 2 सीटी लगा लेनी है, ठीक है। जैसे कि ये लीला लहसुन है, लीले लहसुन में मैंने थोड़ा बेसिक मसाला डाला है गाइस, ठीक है। बेसिक मसाला डाल के लीले लहसुन को चला दिया है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और हरी मिर्ची और वो जो बड़ी मिर्ची थी वो भी डाल दी है। अब इसको मैं चला लूँगी। अभी अच्छे से हो चला है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 एग, ठीक है। जो देखिए गाइस मैंने 1 गिलास पानी डाल के चढ़ा दिया है, थोड़ा तो पानी हमारा जल जाएगा और मैंने ये फुल फ्लेम पे चढ़ा दिया है। ये मतलब छोटा वाला फ्लेम है हमारा। और यहाँ पर देखिए ये मस्त का हो गया है। अब इसमें मैं 2 एग डाल दे रही हूँ। तो चलिए एग डाल के आपको बताती हूँ। तो देखिए ये मैंने 2 एग डाल दिए हैं। अब ये 2 एग डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से चला लेंगे और इसको हम ग्रीन मसाले में ही बनाएंगे, ठीक है। हम इसको ग्रीन मसाले में बनाएंगे, इसमें लाल मसाला बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। हाँ, इसमें ब्लैक पेपर थोड़ा सा डाला है मैंने, ठीक है। और दोपहर में जैसे कि मैंने आपको बोला ना, मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया तो आमिर को सिर्फ टिफिन में लगा के दिया और गिलोरे देखिए इसे कैसे पड़े हैं, ठीक है। तो दोपहर की सब्जी है और प्लस 2 सब्जी और बन रही है और अब मैं खिचड़ी और रोटी बनाऊँगी, ठीक है, फटाफट। तो देखिए इसको धीमी आँच में होने देंगे। एक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हमको चलाना होता है, ठीक है। देखिए, ठीक है, आप देख सकते हो। देखिए ये हमारा लीला लहसुन और अंडा बन गया है और अभी सब्जी का फ्लेम होगा। ये हम इसमें से थोड़ा दाना डाल देंगे, नीला दाना। पहले भी मैंने नीला दाना डाला था और अभी फिर हम डाल देंगे, ठीक है। और ये हमारा अच्छी तरह से नीला लहसुन और एग हमारा बन गया है, ठीक है। तो चलिए देखिए गाइस ये है हमारा नीला लहसुन और अंडा, ठीक है। ये हमारी गिलोरी की सब्जी है और अब मैंने ये फ्लेम फिर से चढ़ा दी हूँ। इसको मैंने धोई बिल्कुल नहीं हूँ, जैसे कैसे मैंने चढ़ा दिया है। अब इसमें हम थोड़ा तेल डालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा तेल डालने के बाद इसको हम ढक देंगे। तो देखिए गाइस ये है हमारे मिर्चे, ठीक है। ये मैंने कट कर ली थी मिर्चे और ये मिर्चे का सालन बना रही हूँ, यानी कि मिर्चे तल रही हूँ मैं। दाल वगैरह में आप खा सकते हो, ठीक है। तो ये मैं तल के रख दूँगी क्योंकि फिर पड़े पड़े वो चीज़ ख़राब हो जाती है, फिर उसका ताज़ापन चला जाता है। तो बना के रख दूँगी मैं, ठीक है। फिर जैसा लगेगा हम जैसा जिसको भूख लगती रहेगी वे हमें खाते रहेंगे, ठीक है।
तो ये मिर्ची के लिए मैंने देखिए मिर्ची के अंदर मैंने थोड़ा तेल डाला है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। तो इसमें मैंने तेल डाल दिया थोड़ा सा, थोड़ी हल्दी पाउडर, थोड़ा नमक और थोड़ा ब्लैक पेपर, ठीक है। ये डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको चला लिया है। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है और लास्ट में हमारे वहाँ पर नींबू होगा तो डालेंगे, और अगर नींबू नहीं होगा तो हम इसमें थोड़ा सा सिरका डाल देंगे, यानी कि विनेगर, ठीक है। विनेगर हर घर में होता है, वो नींबू का ही काम करता है गाइस। नहीं हो तो हमको चला लेना है, ठीक है। तो चलिए, तो हम नींबू विनेगर चला लेंगे। और आप देख सकते हो हमारी मिर्ची अच्छी तरह से धीमी आंच में होने देंगे, तब तक के हम किचन क्लीन करके और आटा गूंद लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। गाइस देखिए जैसे कि कितना कचरा हो जाता है गाइस, ये पूरा बहुत ज़्यादा कचरा देखिए निकल गया है, ठीक है। और ये रोटी बेल ली है और तसला भिगा दिया है, और ये है गाजर, ठीक है। आज मैं गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ गाइस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दूध में। और इसमें हमारी खिचड़ी बन गई है, और ये देखिए हमारी मस्त ये मिर्चें रेडी हो गई है, ठीक है। आपने है ना, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दिया था और अच्छी तरह से इसको कोरा कर दिया है। ये मिर्ची हमारी हो गई, अब मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी। और जैसे कि मेरी बैगन और आलू की सब्ज़ी भी मैं आपको बता दूँ, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा गाइस, बहुत ही अच्छी बनी है। देखिए, है ना, ये हमारे बैगन आलू की सब्ज़ी है, ठीक है। बैगन आलू विद टमाटर, ठीक है। तो ये टेस्टी टेस्टी हमारी सब्ज़ी बन गई है। और जैसे कि आपके साथ ये भी शेयर किया है, ये सब्ज़ी भी हमारी बन गई है, तो बाकी है। और ये मैंने बनाया है नीला लहसुन और अंडे की सब्ज़ी, ठीक है। और इसमें बनाई है खिचड़ी। और अब हम गाइस देखिए रूम क्लीन हो गया है मेरा, बिस्मिल्लाह बोल के ये उतारेंगे और अब हम तवा चढ़ा देंगे। जैसे कि अब मैं ये रोटी सेक लूँगी एक तरफ, और एक तरफ गाजर का हलवा ये कुकर में चढ़ा दूँगी, ठीक है। गाइस देखिए जैसे कि मैंने ये गाजर डाल दी हूँ, और अब इसमें दूध डाल रही हूँ, देखिए, ठीक है। ये है अमूल घी की पैकेट, ये मैं डाल दूँगी पूरा, ठीक है। तो देखिए हमने घी ये डाल दिया, ठीक है। गाइस इसमें मैं मोरस डाल रही हूँ, ये देखिए, बस 3 से 4 चमची है। जैसा मीठा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 1 चम्मच हमारा मलाई रखी थी, वो भी मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से डाल देती हूँ। देखिए जैसे कि मेरी रोटी भी बन गई है, माशाल्लाह ज़रूर खाइएगा, क्योंकि आज सुबह में तो मैंने बनाई नहीं हूँ, वही मान के चलाई थी। और गाइस देखिए ये हमारा अच्छी तरह से सब डाल दिया है। अब इसको मैं बहुत अच्छी तरह से चला लूँगी बिस्मिल्लाह बोल के। और मैंने इसमें दूध डाला है, अभी जगह भी मैंने पानी नहीं डाला है, ठीक है। सिर्फ मैंने दूध ही डाला है और शक्कर डाली है, ठीक है। और 1 चमची मलाई थी वो डाली है, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से बना लूँगी। आपको इसमें मावा डालना हो तो लास्ट में डाल सकते हो, और मैंने घी डाला है जैसे कि आपके साथ मैंने शेयर किया है, ठीक है। तो चलिए अब मैं 2-3 सीटी लगा लेती हूँ इसमें धीमी आंच पे, ठीक है। तो गाइस विंटर में गाजर का हलवा मेरे यहाँ पे बन गया है, और विंटर की शुरुआत हो गई है। और गाजर का हलवा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनाया है, और जितना देखने में अच्छा है खाने में उतना ही अच्छा है। और मैंने इसमें मावा नहीं डाला है, आपको अगर मावा डालना है तो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो चलो देख लीजिए, देखिए माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, ठीक है। देखिए गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा बना है गाइस, जितना देखने में अच्छा है ना उतना खाने में भी इतना ही अच्छा बनाया है, ठीक है। तो जैसे कि आज के तो खाने में मज़ा ही आ गई है। और ये परहेजी खाना है गाइस, बना बना के मैं थोड़ा थोड़ा रख देती हूँ ताकि हमारा 2-3 दिन तक हो जाए। तो देखिए ये परहेजी खाना है ये नहीं गाइस, ये तो मैंने मेरे बच्चों के लिए बनाया है, और मुझे भी खाने का दिल हो रहा था, और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। ये रीज़न के लिए मैंने विंटर में जो गाजर आई ना तो मस्त लेके मैंने ये बना लिया है। और जैसे कि देखिए पूरा खाना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बना के भी शेयर किया है और बता भी रही हूँ आपको। जैसे कि गिलोरे की सब्ज़ी है, मॉर्निंग में टिफिन में बनाई थी। ये है हमारा अंडा लीला लहसुन की सब्ज़ी, और ये है मिर्च, और ये है
बैगन आलू टमाटर की सब्जी, और ये है हमारा मस्त का गाजर का हलवा। एंजॉय। और देखिए खिचड़ी है मस्त की, ठीक है, और ये है रोटी। तो चलिए गाइस, ये हमारा हो गया है और माशाल्लाह हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। और मेरे बेटे के लिए मैंने सब अरेंज करके रखा है, ठीक है। अब वो जो भी है आके मेरा बेटा खाना खा लेगा, ठीक है। और हम लोग तो कर रहे हैं अब गाजर का हलवा इंजॉय, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको ये खा के दिखाऊंगी कि कैसा बना है, ठीक है। तो देखिए ये है गाजर का हलवा और मैं एक बाइट खाकर आपको बताऊंगी। तो जोरदार बनाए ना गाइस, अमूल घी की तो बात ही अलग है। मेरे यहाँ पर घी ख़त्म हो गया है तो 20 वाला पाउच लाके मैंने इसमें डाल दिया है। इतना मस्त का स्वाद आया है ना गाइस, और बहुत मस्त बना है गाजर का हलवा। आप लोग भी इसे बनाइए, खाइए और मुझे याद कीजिए, ठीक है। तो चलिए गाइस यहीं पे मैं ब्लॉग का तो चलिए गाइस यहीं पे मैं ब्लॉग बाद में बता रही हूँ आपको। तो अब हम तो गाजर का हलवा एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी इस तरह से बनाइए और खाइएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पे मैं रखती हूँ, फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। चले गाइस देखिए, जैसे कि कपड़े पे मशीन में डाल दिए हैं, आपको मोटर की आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में। तो मेरा ऊपर की टाँकी भी भरा रही है, कपड़े भी धुल रहे हैं, और इधर किचन का मैंने पूरा क्लीनिंग कर दिया है गाइस। आप लोग किस तरह से काम अरेंज करते हैं मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं तो जो करती हूँ आपको अच्छी तरह से बताती हूँ गाइस, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिले और मेरी जो है वो आपको बताने के लिए मेरी भी भूल सुधरे, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं आपको कुछ सिखाती हूँ गाइस तो मैं भी कुछ सीखती हूँ, ठीक है। आपको सिखाने के लिए मुझे अच्छी तरह से सब चीज़ करनी पड़ती है। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ, तो जैसे कि धीमी आंच पे मैंने चढ़ा दिया है, और आपको आवाज़ भी आ रही होगी बैकग्राउंड में गाइस कि मेरी मस्त का गाजर का हलवा रेडी हो रहा है ना। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करने बैठी हूँ सुकून से, क्योंकि थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है गाइस। हाँ, तो मैं ऐसा कहना चाह रही थी कि जिस बीच में टाँकी भरा गई ना गाइस तो ब्रेक लग गया। तो चलिए, जैसे कि है ना, मैं मेरी सास की बात कर रही थी कि हमारे यहाँ पर है ना, मेरी सास जो है ना वो बहुत ही अच्छी तरह से हमको सिखाते थे कि चूल्हे पे हमको किस तरह से खाना बनाना है, ठीक है। तो हम जैसे कि 4-4 5-5 तो चूल्हे पे हम लोग है ना एक ही कढ़ाई के अंदर कढ़ाई को हम लोग ऐसे खंगाल के फिर से हम आगे की तरफ अंदर की तरफ से खंगाल के और फिर हम चढ़ा देते थे गैस पे, वहाँ उस पे वे चूल्हे पर, क्योंकि चूल्हा है ना हमारा लकड़े जलते थे। तो अगर हम मांजेंगे और हम दूसरा भी रखेंगे, ठीक है, तो हमारे बर्तन भी इतने सारे इकट्ठा हो जाएंगे मांजने के, और हमारा चूल्हा है ना ज़्यादा वक्त लेता नहीं है। वो चूल्हा तो हमारा हम बंद भी नहीं कर सकते गाइस, एक बार चालू हो गया वो तो फिर उसको बंद ही नहीं करते, ठीक है। चूल्हे की आँच अलग हो जाती है फिर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लकड़ा यूज़ होता है, तो ये रीज़न के लिए हमारी सास हमको कहते थे कि तुरंत ही कढ़ाई में से ऐसे करके सब्जी पूरी कटोरे में निकाल लो। जो थोड़ी थोड़ी सब्जी बनती है ना गाइस, परेजी भी बनती है हमारे यहाँ पे, परेजी बहुत बनता था, तो फटाफट बनाते थे और वही कढ़ाई को हम रख देते थे, फिर वही में थोड़ा गर्म पानी डाल देते थे, है ना। साबुत कूचे का भी कम यूज़ किया जाता था, और अच्छी तरह से उसको गर्म पानी में ऐसे थोड़ा सा ऐसे डाल के और ऐसे ही गर्म करके और फेंक के फिर से वो कढ़ाई को चढ़ा देते थे, फिर उसी में कुछ नई चीज़ बनाते थे। अगर तीखा बनाना हो तो भी ऐसा करते थे हम लोग, और मीठा अगर हो तो उसके लिए तो स्पेशल हमको अलग से बर्तन चढ़ाना पड़ता था। लेकिन जैसे कि 3-4 जात की सब्जी है, किसी की कोई फरमाइश है, हमारी बहुत लंबी फैमिली थी, है ना गाइस, तो हम लोग इस तरह से 2-2 3-3 जात की सब्जी। तो आज मुझे वही याद आ गई मेरी सास की कि हम थोड़ा थोड़ा सबका अलग अलग, जैसे कि टिफ़िन लगाना है, फिर दोपहर का अलग बनाना है, फिर कोई अगर ये चीज़ नहीं खाता तो फिर उसके लिए कुछ अलग से बनाना है, और फिर परहेजी भी बनाना है। तो इस तरह से 2-3 जात की सब्जी मेरे यहाँ पर हो जाती थी, और वही देखो उसूल मेरे घर में भी चल रहा है गाइज, ठीक है। तो मैं थोड़ी थोड़ी सब्जी इस तरह से लेती हूँ, अच्छी लगती है, बना लेती हूँ। इतनी सारी बनाओ तो कोई खाता नहीं, और हमारे घर में सिर्फ 4 ही जने हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही करके बना लेती हूँ गाइज। तो जैसे कि अंडे का मैंने वो अंडा और लीला लहसुन है ना गाइज, 1 नंबर बनता है। आप लोग एक बार बनाना और आप टेस्ट करके देखना। थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर डालना है, यानी ब्लैक पेपर, और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा उसके अंदर हमको हरी मिर्च डालनी है, ठीक है।
और ब्लैक पेपर और हरी मिर्च थोड़ी थोड़ी डालनी है। और अगर आपके पास बड़ी मिर्च हो ना, वो मीठी वाली, उसको भी आप इतना इतना तोड़ के अंदर डाल सकते हो। उसकी जो मिठास का जो कॉम्बिनेशन रहता है ना गाइस, एक नंबर रहता है, ठीक है। तो वो अच्छा लगता है, और रोटी के साथ, चपाती के साथ, ठीक है, ज़्यादातर अच्छा लगता है। और राइस के साथ भी अच्छा लगता है, पर ज़्यादातर वो चपाती के साथ ही अच्छा लगता है, या तो फिर पराठे के साथ अच्छा लगता है, ठीक है। और ब्रेड में भी आप जैसे कि ब्रेड अगर आपको ब्रेड खाने वाले हैं, जिसके घर में ज़्यादा बच्चे ब्रेड खाते हैं, तो उसके बीच में लेयर लगा के और आप उसको ऐसे रख के और फिर सेक कर और वो भी खा सकते हो, ठीक है। ब्रेड के बीच में भी आप रख सकते हो सैंडविच के तरह। तो गाइस ये हर तरह से खाया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है ना। खिचड़ी से भी अच्छा लगता है, पर ज़्यादातर तो ये चपाती और पराठे से ही अच्छा लगता है। फिर आपकी चॉइस है, आपको जैसा अच्छा लगे आप खा सकते हो, ठीक है। तो देखिए गाइस, इस तरह से मेरे को तो आज याद आ गई मेरी सास की। तो फिर अम्मा हमारे वहाँ पर ऐसे ही बनाते थे, और एक सब्जी थोड़ी सी बना के निकालते थे, फिर दूसरी चढ़ाते थे, फिर तीसरी चढ़ाते थे। आज मुझे उन्हीं की याद आ गई, तो मैंने बहुत अच्छी तरह से वो उनका जैसा मैं उनके टाइम पे वो सिखाते थे वैसा करती थी, वैसा ही मैंने आज किया है। तो आज मुझे उनकी याद आ गई, है ना। तो चलिए, जैसे कि पहले वो परहेजी खाते थे, अब हम परहेजी खाते हैं गाइस। तो किचन क्लीनिंग हो गया है माशाल्लाह, और मेरा खाना भी अच्छी तरह से बन गया है। और बैगन आलू टमाटर की सब्ज़ी तो मेरी मम्मी बनाया करते थे, है ना। तो जैसे मेरी दोनों मम्मी लोग मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रेन की है, और जैसे कि मेरी नानी भी बनाया करते थे, उसमें वटाने डाल सकते हो, मटर डाल सकते हो, तुअर के दाने डाल सकते हो, है ना। तो इस यानी कि वो भी आप डाल सकते हो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। पर मेरे यहाँ पे मीठे मीठे है ना वटाने ज़्यादातर ताहरी में मेरे बच्चे खाना पसंद करते हैं, और सब्ज़ी में कम पसंद करते हैं। और सब्ज़ी मैंने ऑलमोस्ट परसों बनाई ही थी, तो अब मैं 15-20 दिन तक तो उसका नाम ही नहीं ले सकती। अब मुझे कुछ चेंज करके बनाना है। तो जैसे कि मैंने आज बहुत अच्छी तरह से सब सब्ज़ी भी बनाई हूँ, और बैगन आलू टमाटर की सब्ज़ी है ना गाइस, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, चपाती के साथ, और खिचड़ी के साथ भी अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ पर तो इसी तरह का खाना खाया जाता है गाइस। आप लोग के वहाँ पर कैसे खाना खाया जाता है, और आपके यहाँ पर कैसा पसंद करते हैं। पर हाँ, मेरे कहने से एक बार आप लोग इस तरह से बना के देखिए, जैसे बैगन आलू टमाटर की सब्ज़ी और फिर खिचड़ी, है ना, विद पत्ती चपाती, आपको मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम बिरयानी है एवरीडे नहीं खाना पसंद करते हैं, और हमको हार्ड पड़ जाता है। और मेरे यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे दाल बहुत कम पसंद करते हैं, है ना। और मैं भी दाल खाती हूँ, अब मुझे ज़्यादा पसंद है, पर पहले तो मुझे भी पसंद नहीं थी, यानी कि पसंद थी, सबको दाल चावल पसंद आते पर कम। तो मेरे वहाँ पर जैसे कि गोश्त की तरकारी है, मुर्गी की तरकारी है, या तो फिर बैगन आलू टमाटर की, जैसे कि आपने तरकारी सब्जी देखे ना, बिल्कुल मैं इसी तरह से बनाया करती हूँ। इसमें आप सुरवा भी लगा सकते हो, खिचड़ी के साथ खाना है तो मैं सुरवा लगाती हूँ, और अगर रोटी के चपाती के साथ खाना है तो थोड़ा कम सुरवा लगाना है, कोरा कोरा बनाना है ना गाइस। पर मेरे यहाँ पर कोरा कोई भी नहीं खाता, मेरे यहाँ पर थोड़ा सा सुरवा लगाना ही पड़ता है ना, तो ही सबको खाने में मज़ा आता है। और थोड़ा सा अचार होता है तो और मज़ा आ जाता है। तो देखिए गाइस, खाना तो हमको बनाना ही है, पर कम पैसे में किस तरह से अरेंजमेंट करना, ये बिग पॉइंट है, ठीक है। अब जैसे कि देखो, मैंने टमाटर आलू टमाटर मटर की मतलब आलू बैगन और सिर्फ टमाटर की मैंने सब्जी बनाई है। तो मैं आपको बता दूं कि वो मेरे कितने पैसों में बनी है। तो जैसे 10 रुपये के टमाटर है, 20 रुपये के बैगन है, और 10 रुपये के आलू है, तो 50 हो गए। 50 रुपये में बेस्ट मेरा सब्जी बन गई है, ठीक है। तो जैसे 50 रुपये के अंदर हम बहुत अच्छी तरह से सब्जी बना सकते हैं। और अगर हमारे वहाँ पे कम फैमिली है तो हम दोनों टाइम अरेंज कर सकते हैं, और एक टाइम हो तो हम आराम से थोड़ा कोरा रख के भी खा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से। और लीला लहसुन हमने 30 का लिया है, 100 ग्राम ही लिया है, उसमें 2 एग लग गए। तो गाइस 30, 40, 50 से ज़्यादा तो सब्जी ऊपर जाती ही नहीं है। 40 रुपये में भी आप अच्छे से अच्छा बेस्ट अपना दे सकते हो। जैसे कि हमें 20 रुपये का लीला लहसुन ले लिया और 2 अंडे ले लिए, 2 एग। तो हमारे यहाँ पे 8 रुपया भाव है, तो 16 रुपये के एग हो गए, और ज़्यादा मतलब खर्च नहीं होता है। तो 16 रुपये के हमारे एग हो गए, और लीला लहसुन हमारा हो गया 20 रुपये का। तो 16 वो और 20 वो 30, 36 रुपये में हमारी वो सब्जी माशाल्लाह बन के रेडी हो गई। और हरी मिर्च और लीला धाना तो वो लोग ऐसे ही दे देते हैं, ठीक है। तो हमारी यानी कि इतने कम पैसों में बहुत अच्छी तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, और हम हमारी फैमिली को अपना बेस्ट दे सकते हैं। लेकिन उसको काटना, लेना और बनाना, उसमें हमको वक्त देना पड़ता है, ठीक है।
तो मैं यही मेरी बहनों को बोलूँगी कि इस तरह से आप लोग वक्त दिया कीजिए और थोड़े पैसे में अच्छी तरह से आप लोग अच्छे से अच्छा खाना बना सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमको बहुत होना चाहिए, हम थोड़े में भी गुजारा कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पर मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि मैं अब खाना वाना इन लोग को दूंगी, फिर उसके बाद मैं क्लास में जाऊँगी। वो ब्लॉग अगर मैं लूँगी तो आपको कल बताऊँगी, या तो फिर आप मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हो, लाइव में देख सकते हो कि मैं किस तरह से मतलब के स्टिचिंग कर रही हूँ। तो चलिए, मेरे हस्बैंड भी आ गए, अब मैं यहाँ पर ही ब्लॉग का एंड करना चाहूँगी। आई होप कि मेरे ये बोलने से, मेरी ये सब बातों से आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा। तो चलिए यहीं पर मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नहीं दिलो फिर भी कीजिएगा। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।